हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होती हैं सी लैंग्वेज में और कितने टाइप्स की फंक्शंस होती हैं और हम फंक्शंस को कैसे क्रिएट करेंगे। आज हम इन फंक्शंस का दूसरा पार्ट देखेंगे जहां हम देखेंगे कि जितनी भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं हमारे पास वो कितने टाइप्स की होती हैं और इसे प्रोग्राम्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। आज हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करते हैं तो चार तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन अगर हम क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, तो उसका रिटर्न टाइप होगा कुछ भी नहीं, दैट मीन्स void. Void means the function will not return any value. और फिर हमने लिया फंक्शन का नाम जो हमने दिया है fun और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिया है, दैट मीन्स देयर इज अ नो आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं जिसमें विदाउट रिटर्न टाइप है, दैट मीन्स ये वॉइड है रिटर्न टाइप और उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने के साथ साथ हम कुछ वैल्यू भी पास करते हैं। वो वैल्यू जनरली डेटा का टाइप होता है, क्योंकि हम जब वैल्यू पास करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो। तो यहां जैसे हमने लिया इंटीजर ए, दैट मीन्स हम एक ए वेरिएबल को पास कर रहे हैं दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर और इसमें हमने कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है ए में, तभी हम उसको डायरेक्टली पास कर रहे हैं। तीसरी चीज होती है विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी। और रिटर्न क्या करती है फंक्शन रिटर्न करती है कोई भी वैल्यू, और वो वैल्यू ऑब्वियसली इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है कि इंटीजर है, वॉइड की जगह इंटीजर लिया है, दैट मीन्स फंक्शन शुड रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू। और फिर आर्ग्यूमेंट है नहीं तो मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। चौथा टाइप होता है विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स देयर इज अ रिटर्न टाइप इंटीजर, देयर इज आर्ग्यूमेंट इनसाइड द फंक्शन इंटीजर ए। यानी जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो एक इंटीजर की वैल्यू अपने साथ लेके जाएगी और वापस भी हमको एक इंटीजर वैल्यू एज अ रिटर्न देगी। तब हम देखते हैं कि ये चारों चीजें अगर हम किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सी के आईडी में चलते हैं और वहां हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले ये जो हमारी बेसिक चीज है ये हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड monio.h। देन आफ्टर यहाँ सबसे पहला काम होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। क्योंकि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप है नहीं तो हमने क्या लिखा void। सपोज एक फंक्शन हम बना रहे हैं ऐड नाम की, क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर ऐड करने का। सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 नंबर्स आपको ऐड करने हैं, तो फॉर दैट यू नीड 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ हम फंक्शन लिया ऐड नाम की, फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है क्योंकि वी आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। तो जैसे आप नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम फंक्शन को भी डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन डिक्लेयर हो गई विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा मेन है उसे लिखते हैं, जो कि मेन भी कुछ रिटर्न नहीं करता अभी हमारे प्रोग्राम में, इसलिए वो वॉइड है। अब यहाँ पे चूंकि रिटर्न टाइप भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी मैं आपको ये ब्लैंक छोड़ देती हूँ और यहाँ नीचे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, वॉइड है, ऐड नाम है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है और ये फंक्शन बनी। और ये क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रही है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे कि फंक्शन क्या करना चाह रही है ये बताएंगे। तो हमने लिया इंटीजर a b c बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड 3 नंबर्स और मैंने यहाँ पे लिखा printf एंटर 2 नंबर्स। अब यहाँ पे मैंने उसको स्कैन किया, 2 नंबर्स हैं, इंटीजर टाइप के हैं, %d है, एक जाएगा %a में, एक जाएगा %b में।
देन आफ्टर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एडिशन इक्वल्स टू %d, और सबसे स्लैश एन लगा देते हैं। स्लैश एन किस लिए होता है? जनरली न्यू लाइन के लिए। और यहाँ पे खत्म, ये फंक्शन खत्म हो गई। फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया कि 3 वेरिएबल लिए, फिर हमने 2 वेरिएबल इनपुट कराए, फिर दोनों को ऐड किया, सी में स्टोर किया, सी को डिस्प्ले किया। बट फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि फंक्शन में सब कुछ यहीं पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे जो बात आती है, ये तो सिंपली क्लियर स्क्रीन है, यहाँ क्या होगा? क्योंकि सबसे पहले आपका जो कंपाइलर है वो इसी जगह पे फोकस करता है, तो मेन में आया, उसको मिला क्लियर स्क्रीन, उसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। देन आफ्टर देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है। हमने सिंपली क्या करना है, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करना है। जैसे ही ऐड नाम की फंक्शन कॉल होगी, हम कहाँ चले जाएंगे? इस फंक्शन में। ये पूरी प्रोसेस होगी, देन वी गो बैक टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द कॉलिंग। तो यहाँ जब हम नीचे आए तो यहाँ मिल गया गेट सी एच, और हमारा प्रोग्राम जो है वो बन गया। और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है कॉल करना। तो फंक्शन में 3 चीजें हो गई, डिक्लेयर भी हो गया, डिफाइन भी हो गया, और फंक्शन कॉल हो गई। बिना कॉल किए फंक्शन के प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। इसे मैंने add1 नाम से सेव करते हैं, add1.c। कंपाइल करते हैं। There's a one warning, C assigned a value that is never used, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा सी नहीं लगाया। ये सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। अंडर 2 नंबर्स मैंने दिया 5 and 6, एडिशन इक्वल्स टू 11। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। बट यहाँ पे विदाउट रिटर्न टाइप है, विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर अगर मैं रिटर्न टाइप दे दूं तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा डिक्लेयर करते समय, चेंज करना पड़ेगा डिफाइन करते समय, और एक काम ये करना पड़ेगा, ये जो लाइन है हमारी जहां हम प्रिंट कर रहे हैं, ये लाइन को हम यहां से हटा देंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। क्योंकि फंक्शन को कुछ रिटर्न करना है तो वो क्या रिटर्न कर सकती है? सी की वैल्यू को। कहाँ रिटर्न करेगी? जहां से ये कॉल हुई है। तो कॉल कहाँ हुई है? यहाँ पे हुई है। तो इसमें सपोज मैंने एक वेरिएबल दे दिया सी, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न हुई वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। तो यहां मैंने सी को सी में स्टोर कर दिया, और सी को यहाँ डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो सी एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन कर लिया, जो भी एडिशन था वो यहां से रिटर्न होके आया, सी में स्टोर हुआ। देन आफ्टर जो हमने वहां प्रिंट एफ लिया था वो प्रिंट एफ यहां आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है। दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू राइट द डिस्प्ले कंटेंट। डिस्प्ले कंटेंट कहाँ पे आ गया? क्योंकि वैल्यू वहां चली गई मेन में, तो उसी के थ्रू हमने यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। इसे कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं, सेम चीज आएगी आपके पास, बट लिखने का तरीका हो गया अलग। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अब तीसरा तरीका देखते हैं। रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट एक आर्ग्यूमेंट पास होगा। हम यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, क्योंकि 2 इनपुट है। जनरली हम आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट देते हैं, तो चूंकि हम 2 इनपुट लेने जा रहे हैं तो इसलिए आर्ग्यूमेंट में मैंने 2 इंटीजर डालने हैं। जब आप डिक्लेयर करोगे तो आपको वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल का नेम। आप केवल वेरिएबल के टाइप को बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2 वेरिएबल के टाइप। वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉइड, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ वेरिएबल देना पड़ेगा। सपोज मैंने दे दिया x और y, तो इंटीजर x, इंटीजर y। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे करना है आपको? यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x और y की वैल्यू तो जब कॉल होगा वहीं से आ जाएगी। आपको केवल तीसरी वैल्यू चाहिए, तो ये लाइन और ये लाइन यहां से हो जाएगी कट। मैंने इसको यहां से हटा दिया। यहाँ केवल या ए और बी ही ले लो, चूंकि यहाँ ए और बी लिखा हुआ है तो ए और बी ही ले लेते हैं। यहाँ पे केवल ए और बी जुड़ेंगे और सी में स्टोर होंगे, और रिटर्न वैल्यू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप है ही नहीं। तो ये हो जाएगा प्रिंट एफ, और यहाँ मैंने लिख दिया
एडिशन इक्वल्स टू %d और एडिशन कहाँ पे है, सी में है। चूंकि ये रिटर्न नहीं कर रही है इसलिए प्रिंट यहीं पे होगा। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम यहां से शुरू होना है। यहां पे मैंने वैल्यू ले ली ए की, बी की और सी, तीनों डिक्लेयर कर दिए। फिर मैंने यहाँ पे तीनों के लिए, अभी मैंने यहाँ पे जो पहले लिखा था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर आ गए ए और बी। जैसे ही हमने ए और बी इनपुट किए वो ए और बी कॉल होंगे इसके साथ, ऐड के साथ। तो जो भी यहाँ पे हमने इनपुट किया ए में और बी में, वो वैल्यू कॉल होते समय ए की वैल्यू जब कॉल होगी तो इस ए में चली जाएगी और जो बी की वैल्यू है ये इस बी में चली जाएगी। फिर ये दोनों जुड़ेंगे और सी में स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये लाइन यहाँ से हट जाएगी क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। और फिर गेट ch। अब देखते हैं एक बार रन करके कि सेम आउटपुट आता है या नहीं। नॉट अलाउड हियर। ओके, सी की वैल्यू नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सी तो वैल्यू को, रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहा था, अभी यहाँ पे है नहीं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो Alt F9, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं, कंट्रोल F9, 2 नंबर एडिशन। अब आता है आखिरी टाइप, ये रिटर्न टाइप भी है और आर्ग्यूमेंट भी है। तो आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया रिटर्न टाइप है तो ऑब्वियसली यहाँ प्रिंट एफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न सी। तो सी की वैल्यू हो गई रिटर्न, रिटर्न होके यहाँ आएगी तो यहाँ पे सी को डिक्लेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने लिखा सी इक्वल्स टू एड ए बी और ये लाइन हो जाएगी एक्टिव क्योंकि अब प्रिंट यहाँ पे कराना है सी को। ठीक है, अब इसको कंपाइल करिए, अब इसको रन करिए, सेम वैल्यू आएगी, एडिशन 11। तो प्रोग्राम मैंने एक इसीलिए बताया ताकि आपको एक्सप्लेन हो, आपको समझ में आए कि हम एक ही प्रोग्राम को चारों तरीके से कैसे बना सकते हैं। ये हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें रिटर्न चाहिए, नहीं चाहिए, हमें आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक प्रोग्राम हर एक तरीके से इजीली बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।